Hello बच्चों, let's see the question. The question says of the three independent event E1, E2, E3, E1, E2, E3, the probability of E1 occurs is alpha, E2 occurs is beta, E3 occurs is gamma. The probability P that none of the event E1, E2 and E3 occurs satisfies the equation. और ये equation दिया गया है. All the given probability are assumed to lie from interval 0 to 1. Then probability of occurs of E1 upon probability of occurrence of E3 हमें पूछा गया है. So यहाँ पे जो टर्म्स दी गई है वो तो हम सिंपली लिख लेते हैं. So ये probability of E1 is equals to x से probability of E2 यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है यहाँ पे अल्फा है, E2 ओके ओनली ऑकर्स इज अल्फा. ओके सो लेट से सपोज इट्स x, दिस वन इज अ y एंड p ऑफ E3 इज इक्वल्स टू z. लेट अभी प्रोबेबिलिटी p इज नन ऑफ द E1, E2 एंड E3 ऑकर्स. देयरफॉर p प्रोबेबिलिटी इज नन ऑफ E1, E2, E3 ऑकर्स. मतलब ये क्या हो जाएगा, x ऑकर नहीं होगा मतलब 1 माइनस एक्स, y ऑकर नहीं होगा 1 माइनस वाई, z ऑकर नहीं होगा 1 माइनस जेड. सो ये p की वैल्यू आ गई. सो यहाँ पे अगर x ऑकर होगा, यहाँ पे E1 ऑकर्स इज अल्फा, यहाँ पे दिया गया है E1 occurs is alpha which implies E1 occur के लिए ये negation चला जाएगा. So x into 1 minus y into 1 minus z should be alpha. E2 occurs के लिए क्या हो जाएगा is equals to beta which implies 1 minus x into y into 1 minus z should be beta. एंड E3 ऑकर्स के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे ग्यामा विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई एंड z शुड बी इज इक्वल्स टू ग्यामा. सो यहाँ पे 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स की अगर बात करेंगे हम, 1 माइनस एक्स मतलब E1 नहीं है, E1 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स. यहाँ पे अगर हम डाल देते इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इन तीनों को कहेंगे इक्वेशन नंबर 2. सो अगर यहाँ पे हम वैल्यू डाल देते हैं तो हमारे पास रह जाएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू p अपॉन ओके. सो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो हमने लिख दिया है इक्वेशन नंबर 1, 2. सो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू p बाय अल्फा हो जाएगा. इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा x शुड बी p अपॉन अल्फा प्लस p. सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगा y इज इक्वल्स टू y is equals to बीटा अपॉन अल्फा प्लस ये p है, y is equals to बीटा अपॉन बीटा प्लस y is equals to बीटा अपॉन बीटा प्लस, एक मिनट ये मैं फिर से लिख देती हूँ, यहाँ पे टर्म का कुछ अलग ही दिख रही है वो, इस x को मैं फिर से लिख पाऊंगी. सो x मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पे ऊपर का है p बाय अल्फा, तो ये बन जाएगा मेरा x इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन अल्फा प्लस p. ओके क्लियर. बीटा अपॉन बीटा प्लस p एंड z बन जाएगा गामा अपॉन गामा प्लस p. सो यहाँ पे उन्होंने पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ, मतलब यहाँ पे उन्होंने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 पूछा गया है. सो इसको ही सॉल्व करेंगे.
विच इज इक्वल्स टू, ये क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यहाँ पे x है और x की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, विच इज अल्फा अपॉन अल्फा प्लस p अपॉन सिमिलरली gamma अपॉन gamma प्लस p, which is equals to gamma plus p upon gamma upon alpha plus p upon alpha, which can be also written as 1 plus p by gamma upon 1 plus p by alpha. So अल्फा बीटा, यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा, ये जो गिवन थिंग्स है ये मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, ये जो गिवन टर्म्स यहाँ पे दी गई है उन्होंने वो लिख लेते हैं, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल्स टू p इज इक्वल्स टू 2 बीटा गैमा अपॉन 3 बीटा माइनस 3 गैमा, विच इम्प्लाइज बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, बीटा इज इक्वल्स टू 5 अल्फा गैमा अपॉन अल्फा प्लस 4 गैमा। ये तो वैल्यू हमें यहाँ इस कंडीशन से मिल जाएगी, ये हमें गिवन है। सो सब्स्टिट्यूटिंग बैक, अगर इसमें वैल्यूज डाल देंगे यहाँ पे इस इक्वेशन में, कॉल्ड इट एज थर्ड, सो बाय थर्ड वी गेट यहाँ पे हमें बन जाएगा अल्फा माइनस 2 इंटू ये बन जाएगा 5a गैमा अपॉन 5 अल्फा गैमा अपॉन अल्फा प्लस 4 गैमा into total bracket into p is equals to alpha into 5 alpha gamma upon alpha plus 4 gamma. So इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, ये क्या था, फर्स्ट तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कुछ टर्म डिनोमिनेटर तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इट बिकम्स ए अल्फा पी माइनस 6p गैमा इज इक्वल्स टू 5 अल्फा क्या रहेगा यहाँ पे, गैमा है, 5 अल्फा गैमा। सो हमें बन जाएगा ये p अपॉन गैमा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स p बाय अल्फा प्लस 1, so which implies अगर इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, सो p बाय गैमा प्लस 1 अपॉन p बाय अल्फा प्लस 1 कैन बी रिटन एज 6। दिस वन इज आवर फाइनल रिजल्ट। अगर हमें ऑप्शन में से चूज करना पड़ेगा यहाँ पे, ओके, यहाँ पे सिंपली आंसर शुड बी 6। सो आवर आंसर इज हियर 6. I hope you understood. Thank you so much.